आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब। क्या करते हैं? क्यूब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ऐसे ही एल एस ए क्या होगा? एल एस ए होगा 4a²। 4a²। अगर 5 का निकालना है, 5 वॉल का, तो हम निकालेंगे 5a²। 6 वॉल का यानी टोटल सरफेस एरिया 6a²। बिकर्ड कितना हो जाएगा? √3a। अगर सरफेस का हमें बिकर्ड निकालना है, यानी सरफेस दिया है, सरफेस का बिकर्ड है, तो ठीक है, ये तो 3D में बिकर्ड हो गया है, सरफेस का 2a हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूले सब दे रहा है। ठीक है, वॉल्यूम का ए क्यूब ये तो पढ़ लिया। ठीक है, एल एस ए का 4a² और टी एस ए का 6a²। डायगोनल का √3a। बिल्कुल ऐसे ही घन पर, ठीक है, अगर घन पर फेस पर डायगोनल बनती है तो √2a। ठीक है, ऐसे ही अगर वॉल्यूम से हमें निकालना है, क्या वॉल्यूम से सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। कितना? ए क्यूब होता है। ठीक है, तो ए क्यूब होता है, तो हमें यानी इससे निकालना है 6a² से। तो पहले तो 6 को हटाओ, क्या करो, 6 से हटाओ और उसका फिर अंडर रूट करो, तो यानी ए आ गई। ए ये क्या है? ए है, और ए का क्या कर दो? क्यूब कर दो, तो ए क्यूब। ऐसे ही, लेकिन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में रखो। ऐसे घन के अंदर अंदर जो क्यूब होगा, ठीक है, उसकी क्यूब यानी घन के अंदर है, यानी जो क्यूब के अंदर सर्कल बनेगा उसका, वो सर्कल किससे टच होगा? फेस से टच होगा, कोनों से नहीं होगा। किससे? फेस से टच होगा, तो फेस का आधा, फेस का आधा मतलब a/2। ऐसे ही अगर बाहर होगा तो किससे टच होगा? तो फिर डायगोनल से टच होगा, कोनों से टच होगा, सरफेस से टच नहीं होगा। तो यानी डायगोनल का जो है, ठीक है, डायगोनल जो है वो आधी हो जाएगी। डायगोनल क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो किसके? क्यूब के बाहर हो, क्यूब के बाहर। ऐसे ड्यू टू ए, ठीक है, डिजाइन चेंज होने के कारण द साइड ऑफ अ क्यूबिकल वाटर है इज रिड्यूज कर जाता है 1/2 रिड्यूज कर जाता है ओरिजिनल लेंथ। यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2। तो अब वो कितनी हो गई? 1 हो गई। 2 थी तो अब कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ये इसके पास है 2, तो 2 से 1 होगी, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल से कितनी रह जाएगी? यानी अब 1 रह जाएगी। किसकी कंपैरिजन में? 8 की कंपैरिजन में। ठीक है, कैपेसिटी यानी दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो यानी 1/8 रह जाएगी। 1/8 भाग रह जाएगा। कितना? 1/8 भाग। ऐसे ही, ठीक है, द एरिया ऑफ फ्लोर यानी एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबिकल, यानी क्यूबिकल रूम का जो एरिया फ्लोर है वो कितना? 48 है। कितना? 48। तो हमने देखा, यानी किसका? फेस की बात कर रहा है क्या? फेस। तो हमने फेस कितना हो गया? a²। तो हमने ए निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया? 6 ठीक है 16। ठीक है, तो 16 का बाहर 4 आ गया, 4√3 आ गया। कितना? 4√3। तो हमने डायगोनल ऑफ, ठीक है, लॉन्गेस्ट रॉड, यानी डायगोनल निकालनी है लॉन्गेस्ट रॉड की, तो कितना होगा? √3a हो जाएगा। कितना? √3a। ए की वैल्यू कितनी हो गई? ये, यानी 4×12 कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 54, ठीक है, 00 स्क्वायर यूनिट। इफ़ इट इज इंक्रीज बाई, यदि वो इंक्रीज कर दिया जाता है 5 यूनिट, देन इट वॉल्यूम, ठीक है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाई, यानी तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले ये क्या दे रहा है? सरफेस एरिया दे रहा है। तो यानी सरफेस एरिया से पहले हम निकालते हैं साइड। यहाँ से 6a² यानी 6 में 54, यानी और 9 से कितना होगा? 30 का, यानी 30 साइड कितनी? 30 से कितनी हो गई? 35 हो जाएगी। कितनी हो गई? 35। तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी ये, यानी 2 से 16 से कितना होगा? 343 हो गया। 343। ठीक है, तो यानी अंतर कितने का है? तो हमने कहा 127 का है। कितने का? 127। ठीक है, 100 का अंतर तो 2 समय से ये, अब 16 और 43 का ही तो देखना है हमें। ठीक है, तो यानी कितना हो गया? ठीक है, यानी कितना हो गया? यानी 27 हो गया। यानी 13 में से 6 गए तो 7 और 3 में से
एक गया तो 2 यानी 127। अब ये कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट है, यानी 108 तो कितना हो जाएगा 50%। तो 50% से ज़्यादा है तो ये हटाओ ये हटाओ, ठीक है। अब इसमें से देखना है 108 108 और 108 और 10 कितने हो गए 128, ठीक है। यानी 108 वो हो गया, 108 ये हो गया, और ठीक है ऐसे देखते हैं, देखो 108 वो हो गया, 108 और अगर हम इसका निकालेंगे 5%, 5% निकालेंगे तो 10.5 हो जाएगा। 108 और 10 कितना हो जाएगा 18, 118 हो जाएगा। तो यानी 5% से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब 9% है, तो यानी 59% हो जाएगा। ऐसे ही ये, तो हमें क्या निकालना है, यानी एरिया 4 बॉल निकालना है, 4 बॉल, यानी हम जानते हैं 4a² होता है, साइड इतनी दे रहा है तो हमने कहा 4 का मल्टीप्लाई होके आएगा 4a² और इसका स्क्वायर भी होगा, तो स्क्वायर होगा तो a² प्लस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे ही तो होता है बिल्कुल। तो हमने देखा सबसे पहले यानी 36 36 36 ये कॉमन है। अब ये दोनों बाई वाला देखते हैं, बाई वाला, यानी बाई का कितना हो जाएगा 64/², 64/, का फिर किससे 4 से और मल्टीप्लाई होगा तो 64 चक, ठीक है 64 चक कितने हो गए 2 से 56 हो गए, 64 चक 2 से 56, यानी ये दोनों हट गए, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे, इसमें से और इसमें से, तो हमने कहा अब इसमें ये भी कॉमन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम नहीं है, कहा बाई वाला सेम नहीं, तो हमने कहा बाई वाला कैसे निकालें, तो हमने कहा बाई का और इसका मल्टीप्लाई होगा तभी तो बाई आएगा, इसका एक्स वाई आ जाएगा, इसका वो आएगा, यानी इन दोनों का, तो यानी 8.40 40 ये हो गया, और 40 और 2a भी होता है 40 40 दूनी 80 80 और 80 चक और बाहर 4 है 80 चक 320 320 वाई होगा 320 वाई, तो ये वाला हमारा आंसर, बस पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही द सरफेस द स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ, ठीक है लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ है क्लोज, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी स्क्वायर दे रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी होती है √3a, उसका स्क्वायर दे रहा है, चलो दो स्क्वायर ये, तो यहाँ से अगर हमने निकाला तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a, तो हमने a की वैल्यू ये आ गई a², हमें क्या चाहिए a² चाहिए। अब ये a² सॉल्व नहीं हो रहा था, हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो ना कि सही, लेकिन हमें क्या निकालना 6a², तो 6 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, ठीक है। तो इसका हमने 6 का मल्टीप्लाई 150 150 और 42, ठीक है 42 यानी 4200 150 4350 4350 हो जाएगा डी वाला। ऐसे ये है, इसमें क्या दिया है, ठीक है देयर इज अ क्यूब, यानी क्यूब ऑफ साइड 8 इंच, यानी 8 इंच क्यूब की साइड है वो 8 इंच दे रहा है, इट इज कट इनटू ए स्मॉल, ठीक है क्यूब, यानी स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया है विद ईच क्यूब मेजरिंग 2, ठीक है 2 इंच इन लेंथ, लेंथ में कितनी 2 इंच है, 2 इंच ये 2 इंच ये 2 इंच ये, ठीक है 2 इंच 2 इंच और 2 इंच। तो यानी अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू यानी 8 × 8 × 8 2 × 2 × 2 अगर हमने किया ये, ठीक है तो यानी ये कितनी दे रहा था 2, तो हमने यहाँ से 64 आ गई वैल्यू कितनी 64, लेकिन ये इसमें एक चीज़ गलत हो गई है, क्या गलत है, यानी जैसे हमें निकालना है कि इसका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब का एरिया ऑल, यानी 64 तो ये हो गया ऑल, और 6a², अब जो छोटे वाले उसका तो 2 है ना, तो 2, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें 6a², यानी ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे और ऊपर क्या आएगा 6a², और बड़ा वाला कितना है 8 साइड है तो 8 का 64 ये हो जाएगा। अगर हम इसको, ठीक है इसको हमें ऊपर चाहिए तो यानी आंसर हमारा 4:1 होगा, 4:1 1:4 नहीं होगा, ये होगा 4:1 होगा, ठीक है। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है वो भी इसी में देख लेते हैं, ठीक है, यानी क्यूब और क्यूबोइड के क्या है मिक्स क्वेश्चन। सबसे पहले द क्यूब 3 क्यूब है, 3 क्यूब यानी प्रत्येक कितना है, प्रत्येक 64 सेंटीमीटर, और उसको ज्वाइन करके एक क्यूबोइड बना दिया, तो हमने कहा एक की साइड कितनी है, तो हमने कहा 64 किसका की यानी 4 का है क्यूब, तो हमने कहा 4 4 4 4 4 4 के हो गए, ठीक है। तो यानी इसका टोटल सरफेस एरिया में कि जो क्यूबोइड बनाया उसका निकालना है, तो हमने कहा 4 4 8 4 12
12 ये हो गया, क्या हो गया 12, और 4 क्या हो गई ब्रेथ हो गई, ब्रेथ 4, और हाइट भी कितनी 4, तो यानी 2 ब्रैकेट में, ठीक है 12, 12 चौक 48, ठीक है 12 चौक 48, 4 चौक 16, 12 चौक 48, ये करेंगे और सबको जोड़ेंगे 96, 96 और 12, ठीक है 96 12 112, 112 दूनी कितने हो गए 2 से 24 हो गए, कितने 2 से 24, 2 से 24 हो गए, ठीक है। ऐसे ये है द 5 आइडेंटिकल क्यूब, यानी 5 आइडेंटिकल क्यूब हैं ईच, ठीक है प्रत्येक की एज कितनी है 2 है, आर जॉइन इन अ रो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5, ठीक है 5 सेपरेट क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा 5 हैं 5 क्यूब, तो यानी केवल लंबाई चेंज होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 हो जाएगी, 2 जोड़ के, और जो और चौड़ाई वगैरह तो वो सेम ही रहेंगी, तो यानी हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल 5 क्यूब सेपरेटली, यानी कितना 5 क्यूब का, तो यानी 5 × 6a², 5 × 6a², नीचे क्या निकालेंगे, नीचे 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी 2 दूना 4, 6 × 4 × 5, और अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना 10 दूनी 20, 2 दूना 4, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आंसर यानी 15 रेशियो कितना हो गया 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्यूब है, ठीक है, और साइड कितनी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। एक कीबोर्ड मीजरिंग, जो कीबोर्ड है जो 35, ठीक है 15 आर मेड सेम मेटल, यानी सेम मेटल से बनाए गए, आर मेड ऑफ सेम मेटल, आर मेल्टिंग टू फॉर्म अ क्यूब, और इनको क्या करके मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया, क्या बना दिया क्यूब बना दिया गया है, ठीक है 10 सेंटीमीटर का। तो हमने कहा इसको यानी इन दोनों का क्या करो वॉल्यूम का ऐड कर लो, यानी 125 इसका हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कीबोर्ड है, तो यानी इन तीनों को हमने ऐड किया तो 8000 आ गया, कितना 8000 आ गया, 8000 इधर कितना बनना है 1000, तो 1000 का 1000 पर एक का 1000 है, यानी यहाँ से कितनी हो गई, यानी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। बस इसके बाद हम कुछ और करेंगे।